नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट आज हम केमिस्ट्री का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? केमिस्ट्री का देख रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं, तो आज हमारा दूसरा पार्ट है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा पदार्थों के गुण। देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वह है पदार्थों के गुण, वर्गीकरण एवं मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं। तो आज का हमारा जो होगा वो होगा पार्ट 2। तो चलिए पार्ट 2 में देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड, ये गैस और ये है प्लाज्मा। क्या अनुमान नहीं लगा सकते हैं? पहला देखते हैं। पदार्थों की 4 अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। बिल्कुल ये देखी जा सकती है। अगला कि यह प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। नहीं, यही नहीं देखी जा सकती है। अगला कि यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सत्य है, चौथी प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। अगला क्या है कि यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये भी सत्य है। तो इसका जो बोल रहा है कि क्या इसमें से हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो वो हम अनुमान बी नहीं लगा सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सी तापमान का ऐसा ही मात्रक है। तापमान का ऐसा मात्रक होता है आपका केल्विन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब क्रिस्टल गर्म हो जाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है और पदार्थ डैश अवस्था में बदल जाता है। तो वो बदल जाता है आपका निर्जलीय के रूप में, निर्जलीय। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ए इसका राइट आंसर होगा। अगली प्रश्न है कि अपनी मूल स्थिति में एक धातु किस अवस्था में मौजूद रहता है। एक धातु जो अपनी रहता है वो आपका स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें पानी के घनत्व से अधिक घनत्व होता है। पानी के घनत्व से अधिक घनत्व होता है वो होता जा करके आपका लोहे की कील, इसीलिए पानी में डूब जाता है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो पानी में डूब जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। गलत कथन कौन सा, उसके बारे में बताना है। पदार्थ कणों से बना होता है, सत्य है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। और पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है, ये भी सत्य है। द्रव के कण तरल और गैस में लगातार चलते रहते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, उसके बारे में बताना है। तो क्या है कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये बात सत्य है। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता नहीं, उनमें अधिकतम आकर्षण होता है। उनके बीच बड़े अंतराल होते नहीं, ये भी गलत है। उनके बीच अंतराल नहीं पाए जाते, बहुत सटे सटे होते हैं। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दी गई वाक्यों को पूरा करना है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है तो वो अस्थायी नहीं होती है। और पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदल सकती है तो वो तापमान और दाब में परिवर्तित करके बदल सकती है। और पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो अस्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ताज़ा मिश्रित कंक्रीट से जल या रेत या सीमेंट का अलग होना कहलाता है। वो कहेगा आपका जाकर के बहना, यानी कि ब्लीडिंग। क्या कहलाएगा? ब्लीडिंग। तो सी इसका राइट आंसर होगा। गेलिना किसका अयस्क? तो गेलिना आपका जाकर के सीसा का अयस्क है, सीसा का, यानी कि पीबी यानी कि सीसा का अयस्क है। अगला प्रश्न क्या है कि पीने योग्य जल का विसंक्रमण किसे हटाने के लिए किया जाता है। तो वो करता है हम लोग जीवाणु को हटाने के लिए। तो बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि कंक्रीट की अधिकतम स्ट्रेंथ निम्न में है, किसमें अधिक स्ट्रेंथ है, यानी उसका मजबूती किसमें अधिक है, तो वो हो जाएगा जाकर के आपका ऑप्शन नंबर 1 संपीड़न में। क्या आ जाएगा, संपीड़न में। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट मेंबर में निम्न में किसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो वो हम लोग करना चाहिए उच्च स्ट्रेंथ कंक्रीट के साथ उच्च तनन वाली स्टील का। तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सीमेंट में आवश्यकता से अधिक सिलिका होता है तो क्या होता है, दृढ़ीकरण काल को बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि पुताई के लिए उपयुक्त चूना कौन सा है, पुताई के लिए उपयुक्त चूना आप जाकर के कली चूना। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं होता है, कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, जबकि बर्फ आपका नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है तो वो है आपका जाकर के दूध। ये आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए सीमेंट गारा का किस अनुपात में उपयोग किया जाएगा, तो वो हम लोग उपयोग करेंगे 1:4। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कंक्रीट का ग्रेड M25 सन्निकट किस मिश्र को सूचित करता है, वो करता जाकर के आपका 1:1:2। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्न ऊष्मा सीमेंट में डैश की घटक निम्न स्तर पर रखा जाता है, तो हम लोग रखते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। देख लीजिए क्या क्या होता है, बोला नाइट्रोजन नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ भी आपका नाइट्रोजन नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। क्लोरीन भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि भट्टियों में अस्तर लाइनिंग चढ़ाने के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, वो करते हैं हम लोग उच्च ताप सह ईंट। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि रेत का वह गुणधर्म जिसके कारण उसमें से बड़ी मात्रा में वाष्प तथा अन्य गैस की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं असंजकता। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि चूना गारा सामान्यतः किससे बना होता है, तो चूना गारा जो सामान्यतः बना होता है वो होता है आपका जलीय चूना। क्या होता है, जलीय चूना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्यों एक समान रासायनिक गुण होते हैं, क्योंकि उनका समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृत होती है, इस कारण से उसमें एक समान रासायनिक गुण होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि किसी पदार्थ का प्रतिघात प्रबलन इस पदार्थ के डैश सूचक होता है, तो वो होता जा करके आपका चबीमड़पन टफनेस। क्या होता है, टफनेस इंग्लिश में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जंग रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता, इसमें होता है लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है, जबकि टंगस्टन नहीं होता। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि निम्न में कौन एंटी नॉकिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एंटी नॉकिंग पदार्थ के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं टेट्राएथिल लेड। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत्प्रेरकत्व की प्रक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बदल देता है क्योंकि यह क्या होता है कि एक्टिवेशन की ऊर्जा को निम्न कर देता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वो होती है करके अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी रूप में किया जाता है? तो वो हम लोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पतले पदार्थों के रूप में नामित किया है? तो वो किया गया है आपका जाकर के ग्राफीन का। क्या करता है? ग्राफीन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जास्ता के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान यह डैश होता है। ये क्या होता है? ये होगा जाकर कैथोड पर जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? या क्या कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं अंतराअणुक, इंटरमोलिक्यूलर। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक का उपयोग रेत से लोहे के पिंडों के पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो वो हम लोग करते हैं चुंबकीय पृथक्करण। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि किसी रासायनिक समीकरण में संकेताक्षर यानी जी का प्रयोग किस अवस्था में मौजूद किसी विशेष तत्व या यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो वो हम लोग करते हैं गैसीय अवस्था में। तो सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि तांबे को इसके लवण के घोल से किस धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है? तो वो हम लोग करते हैं जास्ता से। क्या करते हैं? जास्ता यानी कि जिंक से। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 प्रमुख स्नेहक यानी लुब्रिकेंट कौन से हैं? तो वो है आपका तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट। तो बी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल आपका गलत है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपका सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा बिल्कुल सत्य है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा ये भी सत्य है, और सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक ये भी सत्य है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट ये हो आपका बुझा हुआ चूना ये आपका गलत है। अब देखिए यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या आता है? Na2CO3 × 10H2O ये होता है। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, उसके बाद साधारण नमक तो NaCl। आपका बुझा हुआ चूना तो होता है क्या आपका CaOH होल 2 होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सुमेल नहीं है। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं ये कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? द्विविस्थापन के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अवक्षेप बनते हैं ये, और रंग बदल जाता है ये, बाकी गैस उत्सर्जित नहीं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपका यूरिया है, यूरिक अम्ल है और अमोनिया, जबकि ग्लूकोज नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि रासायनिक रूप से जंग क्या है? रासायनिक रूप से जंग जो है वह आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए 2 कोष होते हैं? तो वो होगा आपका नियॉन, क्योंकि नियॉन के परमाणु संख्या 10 होता है, 2 और 8, क्योंकि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो कक्षा क्या होगा? पूरी तरह से भर जाएगा। बाकी कार्बन में नहीं होगा, क्योंकि परमाणु संख्या 6 होता है, 2 और 4। आर्गन में कितना होता है? 18, तो 2, 8 और 8 हो जाएगा। मैग्नीशियम में होता है 12, तो 2, 8, 10 और 2, 12। किसी में भरा हुआ नहीं है, तो ये किसी में भरा हुआ है तो वो आपका नियॉन में, इसलिए बोला कि 2 कोषों से भरे हुए होते हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों में की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनॉल एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो वो बनेगा आपका जाकर के एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। तो बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो वो किसका प्रयोग करते हैं, वो करेंगे हम लोग वनीला का। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं तत्व के रूप में। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कणों की व्यवस्था डैश के मामले में सर्वाधिक व्यवस्थित होती है। तो वो होती है जाकर के आपका ठोस के रूप में। कणों की व्यवस्था यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित होती है आपका ठोस में, क्योंकि इसका कण बहुत सटे सटे होते हैं। अगला है कि डैश में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। किसमें वृद्धि के साथ आपको वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तापमान भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और तापमान दोनों। आर्द्रता बढ़ने से नहीं, आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी और हवा में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। तो इस प्रकार जिसका ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न क्या है कि किसी रासायनिक समीकरण में संकेत AQ डैश को दर्शाता है। और देखिए 2022 में प्रश्न पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो ये आपको दर्शाता है जलीय अवस्था को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसका उपयोग सामान्यतः अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वो करते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हेक्सागोनल एरे को एक के ऊपर एक परतों में रखने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो वो बनेगा जाकर के आपका ग्रेफाइट। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि खुला छोड़ दिए जाने पर पानी डैश के कारण धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। तो वो आपका एवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण के कारण। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है। तो वो करेगा जाकर के आपका एनिमल चारकोल। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वो हम लोग करते हैं एस्टर का। तो सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो वायु में जलता है क्या कहलाता है। वह पदार्थ जो वायु में जलता है तो ज्वलनशील कहलाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फोर्टिस यानी कठोर जल के नाम से जाना जाता है। तो वो आपका होगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है। वो है जाकर आपका केलोमेल। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो कोयले का शुद्धतम रूप आपका एंथ्रासाइट। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्रिस्टलीय पदार्थों में परमाणु के आसपास और नियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है। उसको हम जानते हैं पॉइंट डिफेक्ट के रूप में। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास और नियमित उपयुक्त अवस्था को पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली यानी तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं। वो कहा था आपका जाकर के वो हलर ने कहा था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो वो होती है जाकर के आपका ठोस। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था ठोस होती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है। तो जैविक आवर्धन दर्शाता है आपका रासायनिक कीटनाशक। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो समीकरण के दोनों ओर
द्रव्यमान समान होनी चाहिए, यही आपका कथन सत्य है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्धता के संबंध में सही है? कौन सा सही है? तो वह आपका जाकर के आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, यही आपका समजातीय श्रेणी में क्वथनांक में क्रमबद्धता के संबंध में सही है। तो डी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है और यहीं इसका समाप्त होगा। क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है? तो वो होगा जाकर के आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अभी तक रेलवे में जितने भी पदार्थ के गुण, वर्गीकरण और मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा गया था, सारे के सारे हम पार्ट 2 में डिस्कस कर दिए हैं। इसका पार्ट 1 पहला हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उसको अभी आप देखिए जा करके। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। इसका अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका जाकर के परमाणु संरचना के बारे में। किसमें आएगा? तो परमाणु संरचना के ऊपर आएगा, जो कि जितना भी अभी तक रेलवे में प्रश्न पूछा गया है सारे के सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।